हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज देख रहे हैं आप मेरे हाथ में एक पैकेट है। तो दोस्तों मैंने उषा जी से, जो गार्डनिंग विद उषा जी हैं, उनसे कुछ रेन लिली के बल्ब्स मंगाए थे और वो आज ही मुझे मिले हैं। तो चलिए फिर आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कौन कौन से बल्ब्स भेजे हैं। तो जो पैकेट है इसको काट रही हूँ। और ये जो बल्ब्स थे दोस्तों, ये 3 दिन पहले उन्होंने मेरे लिए इसका जो पार्सल है भेजा था और ये अमरावती महाराष्ट्र से मेरे लिए आए हैं। तो दोस्तों जो ये बल्ब्स हैं रेन लिली के, तो ये थाईलैंड वैरायटी है, हाइब्रिड हैं। और मेरे पास बिल्कुल ये नहीं थे। मेरे पास वो जो आमतौर पर देसी वाली वैरायटी होती है, जैसे वाइट हो गया, येलो और पिंक, वो वाले थे। तो ये हाइब्रिड हैं और इसमें बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है बल्ब्स का। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी पूरे साल भर खिलते हैं, मतलब नवंबर दिसंबर को छोड़कर हमेशा ये खिलते रहते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। तो अब देखती हूँ कि इन बल्ब्स की क्वालिटी कैसी है और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे कैसे मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए कितना प्यारा गिफ्ट मिला है। तो दोस्तों इसके ऊपर इनके नेम्स लिखकर और गमले में लगा देंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो कि कौन सा बल्ब में कौन से फ्लावर्स खिलेंगे और इसकी कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों जैसे कि ये आप पैकेट देख रहे हैं, इसके अंदर से मैंने बल्ब्स निकालना शुरू कर दिया है और इसमें 8 तरह के बल्ब्स हैं। तो जैसे कि ये पहला ही वाला मैं आपके लिए खोल रही हूँ। तो इन्होंने टिश्यू पेपर में इसको बड़े अच्छे से रैप करके मुझे भेजा है और उसके ऊपर दोस्तों उसका नाम भी लिखा है। तो चलिए पहले बल्ब निकालती हूँ। और ये देखिए ये बल्ब मिला है। तो बल्ब बड़ा छोटू सा है, लेकिन मुझे लगता है कि फूल बहुत प्यारा आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये 8 तरह के बल्ब हैं मेरे पास और इसमें इस पे नाम भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसके जो नाम हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है ब्राइट आई और इसमें ये लिली पाए और दोस्तों है इस तरह से इन्होंने साइड में स्टेपल करा हुआ है, और जिससे कि बल्ब जो है बिल्कुल इधर उधर गिरे नहीं। और ये वाला जो इसका यति चंद्रा है, इस पर नाम लिखा हुआ। तो इसी तरह से सारे ही जितने भी बल्ब्स हैं उन पे इन्होंने बहुत अच्छे से नाम लिख कर मुझे भेजा है। ये मैडम बटरफ्लाई है और मैंने तो ये जो बल्ब्स के नाम हैं पहले सुने नहीं हैं, लेकिन इस पर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ और कौन कौन सी वैरायटी है वो भी बता देती हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों इसमें डबल लोटस है, हार्ट ड्रॉप है और ये देखिए डबल लोटस वाला आया है। इसी तरह से इसमें चिंद्रा है, इन्होंने भेजा है ये जो मुझे। और ये चिंद्रा है, इसका बल्ब जो है देखने से ही, हाथ में लेने से ही, छूने से ही बहुत काफ़ी बड़ा सा मैच्योर्ड बल्ब लग रहा है। और ये है रेड लेमंडन। तो दोस्तों इसी तरह की ये 8 बल्ब्स मेरे पास आए हैं और इनके जो अब पैकेट्स मैं खोल के देखती हूँ कि कैसे हैं। तो दोस्तों जो बल्ब्स हैं इनमें बहुत जल्दी ब्लूमिंग हो जाती है और 1 महीने के अंदर ही ये जो बल्ब्स हैं ये अपने फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। और अगर मैच्योर्ड बल्ब होते हैं तो और जल्दी इनमें फ्लावरिंग हो जाती है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया था। और ये मैम ने मेरे लिए इतने सारे बल्ब्स जो भेजे हैं, ये इनकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और इन सब पर उन्होंने मेरे आराम के लिए सारी पैकेट के ऊपर ही ये इनके नाम भी लिख के भेजे हैं, जिससे कि हमारे जो बल्ब्स हैं वो मिक्स ना हो। और इनको खोल कर अब देखेंगे कि क्या इनमें निकलता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो बल्ब्स हैं ये आते हैं और ये मैं जो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, ये प्लास्टिक का चम्मच जैसा, जिसमें कि मैं इस पे नाम लिखकर गमले में लगा दूंगी, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि कौन से बल्ब का कौन सा फ्लावर निकला है। तो बस यही तैयारी कर कर हम फिर चलते हैं अपने सॉइल मिक्स की तरफ। और सॉइल बनाने के लिए जो ये मिट्टी हमें तैयार करनी है बल्ब्स की, वो आमतौर पर आपको पता ही है वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, जिससे कि बल्ब में, जैसे कि आजकल इतनी बारिश हो रही है तो बल्ब सड़े नहीं। तो ये मैंने ले लिया है मिट्टी। और दोस्तों एक हिस्सा मिट्टी लेंगे, उसमें
जैसे कि मुझे ये 8 बल्ब लगाने हैं तो 8 पॉट्स तैयार करने हैं। तो मैं अभी छोटे ही पॉट्स लूँगी और ये मेरे हाथ में है रेत यानी सैंड। तो इसमें हम ये मिला देंगे, इससे जो ड्रेनेज है बहुत अच्छा रहता है और इसकी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनती है, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर हमारी जो मिट्टी है उसमें वेल ड्रेनिंग नहीं होगी तो बल्ब्स के सड़ने का खतरा बना रहता है। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने ये मिट्टी ली है और मिट्टी में जैसे आप एक हिस्सा मिट्टी ले रहे हैं तो आधा हिस्सा उसमें रेत डाल दीजिए। तो इसी तरह से इसकी जो सॉइल है उसको हमें प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से बनानी है। तो दोस्तों मिट्टी में मेरी कंपोस्ट भी मिली हुई है एक हिस्सा, तो इसलिए मैं और कंपोस्ट नहीं डालूँगी। तो बस ये रेत मिला के इसका बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनाना है, हमें सॉइल मिक्स बनाना है। तो आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी हम बल्ब्स लगाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है बोन मील का, क्योंकि बल्ब्स को फास्फोरस अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें बोन मील मैंने मिक्स कर दिया है, जिससे कि इसका जो सॉइल मिक्स हो काफ़ी रिच हो और बल्ब्स की जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे, जिससे कि ये जल्दी से मल्टीप्लाई भी करें और मैच्योर्ड बल्ब होंगे तो फटाफट मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ये मैंने बोन मील भी इसमें मिक्स कर लिया है। साथ में दोस्तों अगर नीम खली है आपके पास तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर। और दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा डीएपी है तो ये मैं थोड़े से दाने डीएपी के भी इसमें मिक्स कर दूंगी, और जिससे कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन बल्ब्स को मिले। तो सॉइल मिक्स में अगर हम इनको मिला देते हैं तो फिर हमें बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से जो ये गमले हैं आप देख रहे हैं, तो दोस्तों इनको मैंने थोड़ा धूप में रख दिया है, क्योंकि आजकल बारिशों में चींटियाँ इसमें अपना घर बना लेती हैं। क्योंकि विंटर फ्लावरिंग के बाद ये जो गमले थे एक के अंदर एक करके मैंने रख दिए थे, तो इसमें चींटियाँ वगैरह ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सोलराइज़ कर लिया है, यानी धूप में रख दिया है। और उसके बाद मैं इसमें जो सॉइल मिक्स है उसको भरूंगी। तो दोस्तों ये जो सॉइल मिक्स भरने का काम जो है उसमें सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो सॉइल मिक्स है पूरा आप ऊपर तक भरें इसमें गमले में, क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं कि 1 इंच की जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल बरसातें हैं और अगर हम बल्ब्स लगाएंगे और उसमें 1 इंच की जगह छूटी होगी तो कई बार क्या होता है कि पानी भरने का खतरा बना रहता है। और पानी अगर आपका भरा रह गया या आपकी नज़रों से चूक गया तो उसमें क्या होता है आपका बल्ब सड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ऊपर तक सॉइल मिक्स भरना है। और साथ में फिर इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही गमले अपने जितना भी मेरे 8 गमले थे उनको मैंने सॉइल मिक्स से भर दिया है। तो बस ध्यान यही रखना है कि उसमें बिल्कुल जगह ना छूटे, क्योंकि आमतौर पर हम गर्मियों में थोड़ा सा 1 इंच के नीचे उसमें जगह छोड़ देते हैं जिससे वाटरिंग अच्छी सी हो। लेकिन आजकल बरसात है, मॉइस्चर है ही एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा बारिश से वो फिर सड़ने का भी उनका खतरा रहता है। तो एक के बाद एक मैं इसी तरह से सारे बल्ब्स लगा दूंगी अपने। और बल्ब छोटे हैं और एक एक हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लिया है। और जो मैंने इस पर जो ये आप देख रहे हैं इस पर मैंने नाम भी लिख दिया है कि कौन सा मेरा बल्ब है, जिससे कि मुझे उसे पढ़ने में आसानी रहे। दोस्तों कई बार अगर हमारे पास इस तरह की टैकिंग्स करने के लिए प्लास्टिक का ना हो तो आप किसी गमले पर भी उस वैरायटी का नाम लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा आ जाए कि कौन सी वैरायटी है। कई बार क्या होता है कि हवा तेज़ चलने से अगर हमारा इधर उधर हो जाता है ये टैग, तो हमारा गमले पर उसका नाम लिखा होने से हमें काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से देखिए सारे ही बल्ब्स मैंने एक के बाद एक लगा दिए हैं। और आज है जो तारीख वो है 30 जुलाई। तो मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि डेट भी लिख दूँ, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने दिन में हमें कैसा रिज़ल्ट मिला है। तो फिर आपसे इसको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी जब स्प्राउट्स निकल जाएंगे और फ्लावरिंग होगी तो बिल्कुल ही दिखाऊंगी। और उषा जी का एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगी, और उन्होंने मुझे इतने अच्छे बल्ब्स दिए हैं और साथ में ये गिफ्ट भी दिए हैं, प्लास्टिक के जो टैग्स हैं वो भी मुझे दिए हैं। तो इनका अगर रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।